दोस्तों आज मुझे बनानी थी मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी, पर मेरे बच्चों को मोतीचूर के मोदक खाने थे, इसलिए मैंने मोतीचूर के मोदक बना लिए। तो यहाँ पे ढेर सारे तरीके आजमा कर मैंने यहाँ पे एकदम रसीले और एकदम बाजार जैसे टेक्सचर वाले मोतीचूर के मोदक बना लिए हैं और टेस्ट में भी ये बहुत ही अमेजिंग बने हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने किशोरीज किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ किशोरीज किचन को सब्सक्राइब कर दीजिए। एकदम टेस्टी रसीले मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप बेसन लिया है। हमारे घर में जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं ना, वही वाला बेसन हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो 1 कप बेसन मैंने यहाँ पे परफेक्टली नाप कर लिया है। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा 1 चिमट भर ऑरेंज फूड कलर और अच्छे से पानी डालकर इसे अच्छे से घोल लेंगे। बिल्कुल भी गुठली यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, एकदम स्मूथ सा टेक्सचर इसका बनना चाहिए। आप देख सकते हैं कि एकदम गाढ़ा भी नहीं है और एकदम पतला भी नहीं है। इस तरह से हमें इसका घोल बना लेना है और बिल्कुल भी गुठलियाँ यहाँ पे नहीं बननी चाहिए। 1 कप बेसन के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया था और इसमें से इतना थोड़ा सा पानी हमारा बच गया है, यानी कि यहाँ पे परफेक्ट घोल बनाने के लिए पौन कप इतना पानी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है और परफेक्ट हमारा घोल बनकर तैयार है। अब यहाँ पे मैंने गैस पे तेल चढ़ाया है। तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। वैसे तो मोतीचूर की बूंदी बनाने के लिए एक झारे का इस्तेमाल करते हैं, पर अगर वो ना हो तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, उसमें किसी ने पॉलीथीन में छेद करके बूंदी बनाई है तो किसी ने डब्बे में छेद करके बूंदी बनाई है। इसलिए वही वीडियो देखकर मैंने भी यहाँ पे एक दूध की बोतल जो होती है ना, उसे क्लीन कर लिया और उसे सुई से अच्छे से छेद कर लिए और उसे में इस तरह से और बेसन का घोल इसमें डाल दिया है। तेल भी हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म हो चुका है। देखिए मैं यहाँ पे थोड़े से चीते लगा के दिखाती हूँ आपको। एकदम एकदम से सारे चीते हैं ना ऊपर से ऊपर आ गए, यानी कि सारा तेल जो है ना अच्छे से परफेक्टली गर्म हो चुका है। और अब हम इसमें बूंदी डालेंगे। तो यहाँ पे मोतीचूर के लिए एकदम बारीक बारीक बूंदी जैसी लगती है ना, वैसी बूंदी यहाँ पे मेरी बिल्कुल भी नहीं बनी। पता नहीं लोगों की कैसे एक छेद बना के उसमें से बारीक बारीक बूंदी बना लेते हैं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया और मेरी बूंदी बिल्कुल भी नहीं। किसी में कोई बड़ा वाला गिर गया तो कोई छोटा वाला गिर गया, किसी में पूछ आ गई। इस तरह से कुछ ना कुछ हरकतें मेरे साथ होती रही। इसी तरह से मैंने क्या किया, सारी बूंदी इसी तरह से परफेक्टली बना ली, अच्छे से इसे फ्राई कर लिया तेल में। बस एक बात ध्यान रखिए कि बीच में तेल हमारा जो है ना एकदम परफेक्टली गर्म रहता है, तो हमें बीच में ही बूंदी जो है ना गिरानी है और अच्छे से फ्राई कर लेनी है उसको। जब तक ये पूरी तरह से फ्राई नहीं हो जाती हमें तेल में से निकालनी है, चाहे कैसे मोटी हो, छोटी हो या किसी की पूँछ निकली हो। सारी बूंदी परफेक्टली यहाँ पे अच्छे से मैंने फ्राई कर ली, बना ली और जितनी भी बूंदी बनी है ना उतनी सारी बूंदी एकदम परफेक्टली कुरकुरी और करारी बनी। और देखिए इस तरह से सारी बूंदी का रिजल्ट आपके सामने है। कोई बड़ी बनी, कोई छोटी बनी, किसी की पूँछ निकल आई, पर बूंदी जो बनी है वो परफेक्टली करारी बनी है। और अब यहाँ पे आया रेसिपी में ट्विस्ट। मेरे हस्बैंड ने मुझे चैलेंज कर दिया कि इस बूंदी से तुम मुझे मोतीचूर के लड्डू बनाकर दिखा ही दो। और मैंने पतिदेव का चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए मोतीचूर के लड्डू बनाने का ठान ही लिया और जो बूंदी थी ना वो मिक्सी जार में इस तरह से डाल दी और उसे दरदरा सा पीस लिया। एकदम बारीक नहीं, बस थोड़ा सा मोटा मोटा सा इसे पीस लिया कि जैसे जब भी हम बनाएंगे ना तो उसका टेक्सचर एकदम परफेक्टली बूंदी मोतीचूर के बूंदी के लड्डू जैसा आएगा। बस उसी तरह से मैंने यहाँ पे सारी बूंदी को अच्छे से इसी तरह से पीस लिया। जो कि मैं पहली बार ही मोतीचूर के लड्डू बना रही थी, इसलिए मैंने बहुत सारे ट्रिक्स के वीडियोस देखे, पर एक भी सक्सेस उसमें से नहीं हुआ। और बिगड़ी बात को अच्छे से मैंने यहाँ पे संवार लिया। इस तरह से बारीक कर दिया सारा चूरा और उसके बाद गैस पे रख दी मैंने कढ़ाई। मोतीचूर के लड्डू बनाने हैं तो यहाँ पे चीनी की चाशनी तो हमें यहाँ पे बनानी ही है। तो यहाँ पे 1 कप बेसन यूज़ किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 कप इतनी ही चीनी ली, 1 कप उसमें पानी डाल दिया और थोड़ा सा इसे मिक्स कर लिया और उसके बाद लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसे पिघलने के लिए छोड़ दिया। बीच में अच्छे से हिलाते हुए थोड़ा सा जो फूड कलर होता है ना ऑरेंज वाला, बूंदी के जो लड्डू होते हैं एकदम ऑरेंज ऑरेंज कलर का होते हैं, इसलिए 1 पिंच इतना ऑरेंज कलर इसमें डाल दिया। कलर को अच्छे से मिक्स करते हुए टेस्ट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा केसर यहाँ पे मैंने डाल दिया
और जब तक चीनी अच्छे से पिघल ना जाए तो चाशनी को हम अच्छे से उबाल लेंगे। वैसे तो लड्डू बनाने के लिए हम एक तार की चाशनी बनाते हैं, पर मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी हमें एक तार की ज़रूरत नहीं है। परफेक्टली चीनी पिघलने के बाद 1 मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से उबाल लेना है। इसमें टेस्ट के लिए थोड़ा सा पाव चम्मच में डालूंगी इलायची पाउडर, और उसके बाद जैसे ये थोड़ी सी नॉर्मल सी चिपचिपी भी हो जाए, बट एक तार बिल्कुल ना आए, बस वैसे ही चाशनी हमें यहाँ पे बना लेनी है। तो यहाँ पे चाशनी मेरी परफेक्टली बन चुकी है। अब जो बूंदी का दरदरा सा चूरा मैंने यहाँ पे बनाया था ना, वो चूरा सारा का सारा इस चीनी में इस तरह से डाल दिया। थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से हमें डालना है, एकदम से नहीं डालना है, नहीं तो चीनी का जो सिरप है ना वो हमारे हाथ पे आ सकता है और हाथ में जलन हो सकती है। इसलिए यहाँ पे धीरे धीरे से थोड़ा सा अच्छे से केयर करते हुए मैंने यहाँ पे सारा चूरा इसमें डाल दिया। बना तो रही थी, पर बीच बीच में थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि अरे ये होगा या नहीं होगा, पर जो रिज़ल्ट उसका आया ना उसके बाद एकदम परफेक्ट आया। जैसे मैंने चूरा डाला तो थोड़ा सा पतला पतला लग रहा था, पर जैसे जैसे पकता गया ना ये जो मिक्सचर है एकदम गाढ़ा सा बनता गया, और परफेक्ट जैसा हमारा मोतीचूर का लड्डू का टेक्सचर होता ना, सेम वही वाला टेक्सचर का फीलिंग इसमें आता गया। धीरे धीरे करते हुए ये सारा जो मिक्सचर है ना एकदम बंधा बंधा सा पूरी तरह से एकदम गोला सा बन जाएगा। धीरे धीरे करके सारी चाशनी को बूंदी ने एब्जॉर्ब कर लिया, और जैसे जैसे पक रहा था वैसे वैसे सारा घोल एकदम से गाढ़ा हो रहा है। एकदम पूरी पूरी तरह से सारे स्टेज में आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये अच्छे से गाढ़ा हो रहा है और एकदम बंधा बंधा सा हो रहा है। एकदम परफेक्टली शाइनी और एकदम रसीला टेक्सचर इसका आया है, और देखिए एकदम बंधा बंधा सा अब यहाँ पे हो चुका है। और मोतीचूर के लड्डू जो होते हैं ना एकदम रसीले और चमकीले होते हैं, नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो यही वाला स्टेज जो है ना एकदम परफेक्ट है। तो इसी स्टेज पे हमें गैस को बंद कर देना है। और अब मैंने यहाँ पे इसे ठंडा होने के लिए एक पराती में इस तरह से निकाल लिया। एकदम परफेक्ट रसीला और दानेदार टेक्सचर इसका बना है, तो एकदम परफेक्टली हमारे मोतीचूर के लड्डू यहाँ पे बन जाएंगे। हम जब बाज़ार में से मोतीचूर के लड्डू लाते हैं ना तो उसमें मगजबी भी होता है, तो इस यहाँ पे मैंने थोड़े से मगजबी भी यहाँ पे डाल दिए। आपको जिस तरह से पसंद है उतनी क्वांटिटी में आप मगजबी यहाँ पे डाल सकते हैं। मोतीचूर के लड्डू थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही हमें बना लेने हैं। चीनी एकदम बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, चिपचिपी होती है, तो ये हाथ में हमारे जल सकता है। इसलिए थोड़ा सा ये घोल है ना अच्छे से इसे ठंडा कर लेना है, और उसके बाद ही हमें इसके लड्डू बना लेने हैं। और देखिए 3-4 मिनट में ये घोल जो है ना एकदम परफेक्टली बंधा बंधा सा और भी थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है और परफेक्टली ठंडा भी हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे लड्डू की जगह मोदक बनाने का ऑर्डर मिला था। मेरे बच्चों को मोदक बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने यहाँ पे लड्डू नहीं मोतीचूर के मोदक बना लिए। इसमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसे अच्छे से दबा लेना है और परफेक्ट इसका शेप इसको दे देना है। लड्डू बनाना है तो आप जानते ही, थोड़ा थोड़ा सा गोला लेके हमें हाथ में गोल गोल घुमाते हुए परफेक्टली गोल गोल लड्डू हमें इसके बना लेने हैं। जैसे ही पूरा ठंडा हो जाए ना तो एकदम परफेक्टली जैसे ही बाजार वाला लड्डू बनता है ना, सेम वही वाला टेक्सचर और टेस्ट भी वैसा ही बन जाएगा। और देखिए यहाँ पे मैं मोदक यहाँ पे निकाल के दिखा दी हूँ आपको, एकदम परफेक्ट शेप में, परफेक्टली एकदम रसीला चमकीला, जैसे ही बाज़ार में मिलता है ना सेम वैसा ही मोतीचूर का मोदक मेरा यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे मैं एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से इसका जो टेक्सचर आया था ना, वो टेक्सचर जो है वो एकदम परफेक्ट आया था, जैसे ही बाज़ार में मोतीचूर का रेडीमेड लड्डू हमें मिलता है। ये देखिए एकदम परफेक्ट रसीला चमकीला और एकदम नरम, खाते ही मुंह में घुल जाएगा, उसी तरह से टेक्सचर इसका बन चुका है। आई होप कि मेरा ये जो वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया है ना वो आपके लिए भी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि हर किसी के घर में तो मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए झारा नहीं होता है। तो ये रेसिपी आपको बहुत ही काम में आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, और किशोरीज किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ किशोरीज किचन को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पे भी क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि